mathematics. In last 3 video we have learned about differentiation, that is a part of calculus, and first video I have already discussed to you that we will learn 2 things in the calculus, that is differentiation and then integration. So we have finished the differentiation, now we are going to learn the integration. ठीक, तो आपको एक बार पार्ट 1 2 3 वीडियो देख लें तभी ये वीडियो और अच्छे से आपको क्लियर होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है ना, इंटीग्रेशन को डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि इट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, जो इन डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग करते हैं वो उसका उल्टा, तो इट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन में, है ना, जैसा कि डिफरेंशिएशन में हम लोग देखते थे किसी भी को छोटे छोटे एलिमेंट में ब्रेक करने को हम लोग बोलते थे डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन मतलब हर छोटे छोटे एलिमेंट को हम जोड़ दें तो हमारा पूरा का पूरा बॉडी मिलेगा, जिसको इंटीग्रेशन। तो पार्ट 1 वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था, अगर आप नहीं देखें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन का बेसिकली इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग dy बाई dx लिखते थे, वैसे ही दिस इज अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर भी पहले मैं बता दूं कि 2 टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला होगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एंड द सेकेंड वन विल बी डेफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक एक करके आज के वीडियो में, है ना, पहले इसमें भी मे बी 2 और 3 पार्ट में जाएगा वीडियो, तो अभी हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पे फोकस करते हैं। हम लोग अभी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में सीखेंगे, बाद में डेफिनिट इंटीग्रेशन पे हम लोग आएंगे। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, अगेन देखिए, इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो ये होता है, इस तरह से इस साइन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए, अगर x टू द पावर n dx, ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, अगेन इसमें मैं यही बात कर रहा हूँ कि जैसे ही 1-2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स है, जब तक एक एग्जांपल मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा आपको थोड़ा सा अटपटा चीज़ें लगेगा, है ना। तो x टू द पावर n dx, तो इसको रीड कैसे करते हैं, जिस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे dy बाई dx लिखते थे ना, तो हम लोग क्या बोलते थे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के साथ, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन किसके साथ करना है, x के साथ। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा पहला, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। समझे इस बात को, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये सबसे पहला और बेसिक फॉर्मूला है। तो सबसे पहला और बेसिक फॉर्मूले पे ही हम लोग 2-4 सवाल बनाते हैं। एक एग्जांपल मैं सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे सिंपल, सपोज आपके पास x टू द पावर 6 dx है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या करेंगे, यहाँ देखो x टू द पावर n, तो यहाँ से अगर n की वैल्यू बताओ, x का पावर जो है वो n की वैल्यू कितना है, 6। फॉर्मूला क्या कहता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, मतलब x टू द पावर 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1, n प्लस 1 बाई n प्लस 1 कितना आ गया, x टू द पावर 7 बाई 7। क्लियर, देखो कितना आसान है ना, यही इसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब देखो एक और एग्जाम्पल कर लो, अब तुम्हें प्रैक्टिस के लिए करना हो तो देखो, इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 1 बाई एक्स टू द पावर 6। अब इस तरह का मैं x टू पावर 100 200 500 कुछ भी डिजिट दे के आपसे करवा लूँ, आप कर सकते हैं। चलो एक नेगेटिव साइन वाला भी कर लेते हैं हम लोग। सपोज x टू द पावर -8 है, ये dx के साथ इंटीग्रेट करना है, क्या करेंगे, x टू द पावर -8 प्लस 1 बाई -8 प्लस 1। n की वैल्यू कितना है आपकी बार n की वैल्यू क्या है, -8 है, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 कितना आ जाएगा, x टू द पावर -7 बाई -7। ये रहा आंसर। एक आध और एग्जांपल देखो, अगर अपने पास है 1 बाई एक्स टू द पावर 2 dx, इसको इंटीग्रेट करना है, तो जरा देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो अब इसको मॉडिफाई करना, अगर आप खुद से कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना और तब आंसर मैच करना। ठीक, अगर आपको लगे कि आपसे होने वाला है, बिल्कुल हो जाएगा। इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग करे हैं। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एक्स टू द पावर -2 dx लिख सकते हैं क्या, फ्रैक्शन 1 बाई एक्स स्क्वायर है ना, 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर -2। तो यहाँ देखो n का वैल्यू कितना आ गया, -2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, n एक्स टू द पावर n-1, सॉरी यहाँ हम लोगों ने डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगा दिया, एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 है, एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1,
एक्स टू द पावर -1 बाई -1। समझे इस बात को? तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके आगे करता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अगर स्क्रीनशॉट ले लिए तो 2-4 एग्जाम्पल मैं देता हूँ जो आप लोग सॉल्व करना इसको। मैं 4-5 क्वेश्चन दे देता हूँ। अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो हमारा करा होगा तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसमें बहुत आसान है ना। थोड़ा सा मैं को दे देता हूँ क्वेश्चन। अगर जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो आप एक बार हम कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, मैं कर दूंगा, है ना। सपोज √x dx, सेकेंड 1/1/√x dx, थर्ड है 1/x⁻6 dx, x का पावर ले लो 10 dx। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है। देखो अब इसको मैं थोड़ा सा चलो बता ही देता हूँ। ठीक है, देखो x टू द पावर क्या लिख सकते हो, रूट है तो रूट हटाओगे तो 1/2 dx। इसको क्या लिख सकते हो, नीचे x का पावर 1/2, ऊपर अगर ले जाए तो x का पावर -1/2 dx। अब बहुत सिंपल है ना। अब की बार n का वैल्यू क्या है 1/2, इसमें n का वैल्यू क्या है -1/2। तो ठीक, अब चलो, अब हम लोग आते हैं कांस्टेंट की तरफ। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे कहीं कहीं बुक्स वगैरह में आपके पास कहीं कहीं क्या मैक्सिमम बुक्स में आपके पास लिखा रहता है +c, ऐसे। अब ये +c देख के कंफ्यूज नहीं है, दिस इज व्हाट कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक, +c कांस्टेंट है क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0। याद करो, अगर मैं बोलता था 4dx d ऐसे बोलता था d/dx और ऐसे 4 लिखा रहता तो डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0। तो चूंकि डिफरेंशिएशन के अंदर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, तो इंटीग्रेशन में हम लोग अगर कोई कांस्टेंट c लिखते हैं तो आपकी मर्जी है, आप फॉर्मूले के साथ अगर +c लिखते हो देन इट इज ओके, नहीं भी लिखते हो तो अंडरस्टूड है ना। बुक्स वगैरह में लिखा रहता है, आप नहीं भी लिखेंगे तो गलती नहीं होगा। तो +c बस आपका जो भी इंटीग्रेशन तुम करते हो, है ना, इंटीग्रेशन के फाइनल रिजल्ट के बाद आप +c लगा देना। +c कहने का मतलब अगर कोई कांस्टेंट होगा तो c वो कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ करता था, समझे। तो ये c से कंफ्यूज नहीं होना है, वो बस आप जैसे किसी का भी इसके भी करें ना तो इसमें लास्ट में +c लगा देना, +c लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। तो मैं इसलिए बताया कि बुक्स वगैरह में अगर ये देखो या कहीं जगह तो आपको कन्फ्यूजन ना आए, समझे इस बात को। चलिए, तो अब इसमें हम लोग करते हैं एक आगे कुछ और टाइप्स के प्रॉब्लम्स। अगर ये कांस्टेंट के साथ लगा है, सपोज एक एग्जांपल देता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4x² dx। अब इसका कैसे करोगे, यहाँ पे किस फॉर्म में है, कांस्टेंट लगा है, वेरिएबल के साथ x के साथ क्या लगा है, कांस्टेंट। तो याद करो डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग क्या करते थे, अगर कांस्टेंट लगा है तो कांस्टेंट को हम लोग कहाँ लेते थे, डिफरेंशिएशन से बाहर। तो उसी तरह इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट को क्या ले लोगे, इंटीग्रेशन से बाहर। तो किसका इंटीग्रेट करोगे, अब जरा बताओ, 4 तो बाहर ले लिया, और 4 जैसा दिख रहा है इसको ऐसा ही छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। तुम्हें किसको डिफरेंस इंटीग्रेट करना है, x² को, तुम्हें आता है। देखो 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 + 1/2 + 1, 4x³ 3। ठीक, समझे इस बात को। तो क्या आ जाएगा, 4x³ आ गया ये। तो कभी आपके साथ अगर ये लगा रहे 4x, तो कांस्टेंट को हमेशा बाहर ले लेना, तो ये एक ध्यान रखिएगा। तो इसको अगर देखो इसी को फॉर्मूला के रूप में देना हो तो क्या लिखोगे, kx⁻n dx है ना, k इज कांस्टेंट, तो क्या करेंगे k है ना x⁻n+1/n+1। तो कोई जरूरत नहीं इसको फॉर्मूला की तरह अलग से रटने का, ठीक है। बुक्स में फॉर्मूला दिया रहता है, कोई जरूरत नहीं, आपको आता है, आप 4 को बाहर ले लेना कभी भी कांस्टेंट दिखे तो। अब एक और इंटीग्रेशन, सपोज आपके पास यहाँ पे दे रखा है, अगर ऐसा डिफरेंशिएशन है, सिर्फ dx दे रखा है, सिर्फ dx। ये एक इंपॉर्टेंट केस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिर्फ dx दिया है, तो जरा ये बताओ, सिर्फ dx है तो dx को अपन क्या लिख सकते हैं, dx को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ क्या है 1 है, 1 dx है क्या, अगर मैं ऐसा लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 1 है तो क्या मैं इसको x⁻0 लिख सकता हूँ क्या, x⁻0 dx, जरा बताओ।
अब एक्स ही क्यों लिखा, तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा एक्स ही क्यों। तो सबसे पहले तो ये देखो, एक्स का पावर जीरो का मतलब क्या, वन। किसी भी चीज का पावर जीरो हो जाए मतलब वन। अब एक्स ही क्यों लिखा, एक्स इसलिए लिखा क्योंकि इंटीग्रेट हम किसके साथ करना है, एक्स के साथ। अगर वाई वेरिएबल होता तो वाई लिखते हैं, ठीक है। तो डी एक्स है तो हमने यहाँ ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं मैथमेटिकली। वन इंटू डी एक्स, वन की जगह एक्स टू द पावर जीरो। एक्स इसलिए लिखा कि अगर सपोज क्वेश्चन में तुम्हारे पास ऐसा रहता इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, तो आप लिखते वाई का पावर जीरो डी वाई, ठीक है। तो जिसके साथ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना उसका लेते हैं हम लोग, समझ गए। चलिए अब देखिए एक्स टू द पावर जीरो डी एक्स, अब अपने को इसको इंटीग्रेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देख बाबू, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ बताओ एन की पावर क्या है, जीरो है। एन की वैल्यू क्या है, एक्स टू द पावर एन, एन का वैल्यू जीरो है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन है ना, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन क्या होगा, एक्स टू द पावर वन बाई वन। देखो तो क्या आ जाएगा, बेसिकली इसका इंटीग्रेशन अपने पास एक्स आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कभी भी आपके पास इस तरह से दिखे डी एक्स तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स। तो अब ये तो मैंने इतना डिटेल बताया, अब आपको आंख बंद करके इसमें करना है। कभी आपके पास ऐसा दिख जाए डी वाई को इंटीग्रेट करो, वाई आ जाएगा। कभी क्वेश्चन आ जाए कि डी जेड का इंटीग्रेशन करो तो जेड आ जाएगा, समझे। और कैसे आएगा ये प्रोसेस मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया। एग्जाम्पल लेते हैं इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड, ये वाला जो मैंने आपको बताया इस पे बेस्ड 3 एग्जाम्पल लेते हैं। तो जरा ये बताओ, अब अपने पास 5 dx है, तो मैं क्या बोला था, अगर कोई कांस्टेंट दिखे तो यहाँ कांस्टेंट कौन है, 5। कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं। तो मैं इस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचा, dx। अब जरा बताओ 5 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, तो 5 के साथ कुछ नहीं करना है। dx का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया आपको, x बताया है ना। अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो तो आप दोबारा से वीडियो को थोड़ा पॉज करके पीछे करके देखना, आपको जरूर समझ आएगा। फिर भी ना आए प्लीज अब बेझिझक आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। तो dx का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया x होता है, तो 5 dx का इंटीग्रेशन x, 5x। चाहो तो प्लस सी लिख दो, जो मैंने बताया प्लस सी लिख दो, इसमें कोई भी आंसर के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। वो कांस्टेंट को डिनोट करता है तो वो अंडरस्टूड होता है। आप नहीं भी लिखेंगे तो टीचर गलती नहीं करते हैं, एटलीस्ट फिजिक्स में तो आपको गलत नहीं होगा, ठीक है। 5x प्लस सी। अब आ तो माइनस पाई डी वाई। अब पाई इज व्हाट, पाई इज अगेन कांस्टेंट, पाई की वैल्यू फिक्स है अपने पास, पाई कांस्टेंट है, ठीक है। तो पाई माइनस पाई को अगर मैं बाहर ले लूँ तो अंदर कौन बचा, डी वाई। और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा, तो उसी तरह डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई। तो माइनस पाई वाई, ठीक है। इसका आंसर पाई वाई प्लस सी लिख लो। ए प्लस बी डी जेड, अब ए प्लस बी अलग है, डी जेड अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट नहीं होगा क्योंकि इसको जेड का फंक्शन होना होगा। तो अगेन ए प्लस बी इज व्हाट, कॉन्स्टेंट। ए प्लस बी को इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, डी जेड। तो ए प्लस बी और डी जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जेड, ठीक है, जेड। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो, ये समझे इस बात को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सारे क्वेश्चंस को ना आपको खुद से बनाने हैं, है ना। दोबारा से इन सारे क्वेश्चन को बिना देखे कॉपी पे आप बनाएंगे तभी प्रैक्टिस होगा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। मैंने पहले ही बोला आपको कि आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं जैसे आप क्लासरूम के अंदर बनाते हैं, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूँ, हर टॉपिक को आपके पूरे सिलेबस को कवर करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका पूरा का पूरा 11th कंप्लीट होगा साल खत्म होते होते तक, तो इसलिए अच्छे से क्लासरूम की तरह आप जुड़ें। अब चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं। अगर अपने पास ऐसा हो u प्लस वी प्लस डब्लू डी एक्स, मतलब u v और w जो है वो फंक्शन ऑफ x है। तो इस तरह से हो तो याद करो, हम लोग वहाँ भी करते थे ना, सबको अलग अलग u dx प्लस v इंटीग्रेशन ऑफ v dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w dx। मतलब यहाँ u v x जो है, u v w जो है वो x का फंक्शन है, ठीक है। u v w x का फंक्शन है अपने पास, तो हमने क्या करना है, इन तीनों को आपस में इंटीग्रेट करना है। तो क्या करोगे, जब भी ऐसा फंक्शन दिखे तो इसको सबको अलग अलग लेके करना है। तो इसको एक एग्जाम्पल से करो, देखो एक एग्जाम्पल करती तो मैं ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज मैं ऐसा लिखता हूँ 3x का पावर 4 प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, प्लस 2x प्लस 4 dx, ये क्वेश्चन है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको करना है इंटीग्रेट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो u v w के फॉर्म में है क्या, मैं सबको अलग अलग लिख सकता हूँ। 3x का पावर 4 dx प्लस 2x dx प्लस 4 dx।
अब जरा बताओ ये 3 छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए क्या? इस तरह के क्वेश्चन अभी अभी हम लोग सॉल्व करे हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व करें और इस तरह के भी क्वेश्चन सॉल्व करें। तो जो अभी हमने सीखा है ना उसी को हम यहाँ पूरा डिटेल में यहाँ पे करने वाले, मतलब सबको अलग अलग करो, जो हमने सीखा वहाँ पे उसको यहाँ पे अलग अलग करके कर लो। तो देखो कैसे होगा, 3x का पावर 4 का इंटीग्रेशन बताओ कितना हो जाएगा? 3 कांस्टेंट है ना, 3 बाहर ले लोगे, x का पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x का पावर 4 प्लस 1/4 प्लस 1, समझे? यहाँ देखो 2x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 2 कांस्टेंट है, बाहर ले जाओगे तो x का पावर 1 बचा, x का पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1, 2 को हमने बाहर लिया और x का पावर 1 बचा, यानी n की वैल्यू 1, तो n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 4 dx का बताया मैंने, 4 को बाहर ले लोगे, अंदर क्या हुआ? dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 4x। जो अभी सीखा है तीनों को एक साथ कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना दिया हमने। तो 3x का पावर 5/5 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x, तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, समझे? चलो, तो अब इस पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस करना। सपोज मैं लिखता हूँ √x प्लस x का पावर 0 है ना, x का पावर 7 प्लस 4 dx, इसको इंटीग्रेट आपको करना है, समझे? तो कर लेना, सेम क्वेश्चन है, जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है। तो अब अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो देखो नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास है वो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन सीखना है। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था, इट इज रिवर्स, इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स, इट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जरा याद करो, अगर आपने डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर देखा हो तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता था? साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता था? कॉस थीटा। टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो जरा देखो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला अगर तुम पलट के एक बार कॉपी देखो तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता था, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये। अब उल्टा हो गया, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? अब देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा का सेक थीटा करोगे, है ना? कॉसेक थीटा कॉट थीटा का माइनस कॉसेक थीटा करोगे। यहाँ मैंने C1 में लिख दिया, आप चाहो तो सब में लिख सकते हो। कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का माइनस कॉट थीटा। तो आप अगर फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो अगर मैं बोलूँ इसका इंटीग्रेशन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या होता था? हमारा कॉस थीटा। तो आप दोनों फॉर्मूले को आप देखेंगे तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वो टेबल याद है तो दोनों को एक साथ रख के देखना, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। अब क्या है, एक क्वेश्चन इस पर भी बना लो। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ कि सपोज तुम्हें इंटीग्रेट करना है 4x³ प्लस साइन थीटा, इसको आपको इंटीग्रेट करना है dx के साथ, ठीक है? तो चलो सिंपल है, इंटीग्रेट करना है, मैं करता हूँ 4x³ dx प्लस साइन थीटा, है ना? साइन x कर लेता हूँ मैं, चूंकि थीटा नहीं हो, साइन x dx, ठीक है? ऐसा। अब 4x³ का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको आता है ना, 4 को कांस्टेंट के बाहर निकालो, ये क्या बचेगा? x का पावर 4/4, इसका आपको आता है, पूरे वीडियो में मैंने यही बताया। साइन x सिंपल है, बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉस। तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस x। देखो कितना सिंपल है। एक क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर लेना, है ना? ये 1 है, ये 2 मैं दे देता हूँ। चलो इधर से ही दे देता हूँ, कॉस थीटा प्लस 4 प्लस x³ थीटा नहीं, ये x कर लो dx। तो एक प्रैक्टिस आप कर लेना। तो इन सारे क्वेश्चन को जब आप बनाओगे ना तो आपको एकदम आसान लगेगा, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं, कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो अपना होगा उसमें इसके आगे पढ़ेंगे। तो आप फॉर्मूले को याद रखें, सारे क्वेश्चंस को आप एक बार दोबारा से बनाएं, फिर उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग